Pakistan now. अहम खबर से आपको अपडेट करें। भारत ने से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। दूर दूर तक गहरा धुआं और आग के मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी अहम खबर आ रही है। डीआरडीओ को मिली है अहम सफलता। India successfully test fired its first defense research and development organization, the DRDO, conducted a flight trial from island off the coast of Odisha. शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। VLS RSAF मिसाइल का सफल टेस्ट। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज की नाजरीन टॉप स्टोरी जो कि जाहिर है इंडिया से खबर आई है, वो ये है कि मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब। चाइना बड़ी खबर है। मोदी सरकार कान खोल कर सुन लो। पाकिस्तान एटमी ताकत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन हथियारों से लेस है। कोई भी फजूल हरकत करने से पहले सोच लेना। गेम सिर्फ 1 मिनट की है। अब भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों की सांसें अटकी हैं। चीन और पाकिस्तान परेशान है। शीत जारी है। सवाल है कि भारत की एक शक्ति से आयरन ब्रदर्स में इतनी खलबली क्यों? इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने देखिए, हमारा मेरे ख्याल से जो इस चीज को समझना, एक हुकूमत के लिए इस चीज को समझना, इसकी अहमियत को समझना और उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाना बहुत एसेंशियल है। आज चूंकि मेरा ख्याल से हमारा पड़ोस मुल्क जो है उसका इन्वेस्टमेंट वो मजीद कर रहे हैं। मेरा ओडिशा के चांदीपुर में हुआ है इसका परीक्षण। डीआरडीओ भारतीय नौसेना ने इसका टेस्ट किया है। आज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। पर तो देखिए ना, तारीख बदल रही है। उसका एक मंजर आज सामने आया। जफर साहब कैसे देखते हैं? मतलब ये मंजर भी मैंने आपको बताया है 3 pronged स्ट्रैटेजी से आप इसको किस तरह देखते हैं? ये एक्यूरेसी बहुत हाई है और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। आइलैंड जो है उड़ीसा में, वहां से किया है। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है, और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ये चाइना के हवाले से है। और जो LAC के ऊपर सिचुएशन है और जिस तरह रिसेंटली इंडिया चाइना ने भी कुछ टेस्ट किए, तो इंडिया के लिए शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको DRDO बोलते हैं, उसने ये बेसिकली ये डेवलप किया है। जैस्मिन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, हिंदुस्तान जो है, अमेरिकनों ने उनको इजाजत दी हुई है। क्यों? इसलिए चीन भी उनका दुश्मन है। स्पाइंग सेंटर्स वो बन गए हैं, एंटी पाकिस्तान स्पाइंग सेंटर्स फॉर इंडिया, जाहिदान फॉर एग्जाम्पल। और हमें पता है कि ये जो इंडियन स्पाई जो हमने पकड़ा है, जादव, ये भी उधर से आया था। और बात असल ये है कि इंडिया जो है एक्सप्लॉइट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, वो कौन कौन से मिसाइल थे? पहले बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था बनाया हुआ, और सुपर भी था अरुण साहब। सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। नहीं, वो एटमी मवाद जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। अच्छा, उस पे तो अमेरिकियों ने काम किया, उसको रोक सकते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को। लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। पर ये क्यों जो है वो टेस्ट किया, और ये क्यों इस चीज में गया कि जी हमें इस तरह का टेस्ट करना चाहिए, या ये जो चीज है ये क्यों की जाती है? देखिए, इस्लाम बड़ी राइज पे थी, तो वो और एंगल से देख रहे थे पाकिस्तान को, वो बिल्कुल एक और एंगल से देख रहे थे कि भाई इनको तो नहीं देना ही नहीं है ना, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, इनको नहीं देना। फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह गई, और पाकिस्तान जो है वो और तरफ चला गया, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर नहीं तो हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है वो उसको मेंटेन करेंगे, ये तो हमारे हाथ आने वाले नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स हैं, लेकिन हमारी जो ऑब्वियसली हमारे थ्रेट्स हैं वो और तरह के। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था आपको
सिपरी के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास भी अब अबील जो कि 2500 किलोमीटर है, फिर शाहीन 3 है जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज तक जा रहा है, लेकिन इंडिया ने 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज तक। सो अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अगर हम मैक्सिमम टारगेट करें तो दैट गोज टू 2750 किलोमीटर। इंडिया जो है अगर वो अपने साउथ में चला जाए और अपने नॉर्थ में आ जाए, ठीक है जी, विद ऑल दैट मिलिट्री, विद ऑल दैट मिसाइल कैपेबिलिटी दे हैव, सो इससे ही अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे चीजों को सोच रहा है। उनके पास वो जाहिर बात है ब्रह्मोस भी है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 290 किलोमीटर तक जाता है, फिर ब्रह्मोस 2 है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है 300 किलोमीटर वाला भी है, फिर आस्ट्रा है एक एयर टू एयर मिसाइल है जो छोटा है 60 to 8, जिस तरह हमारे पास नसर है उस तरह उनके पास आस्ट्रा है, ये 60 से 80 किलोमीटर की रेंज तक है। तो जल्दी से वो 60 किलोमीटर वाला जो है वो अस्त्रा वो भी जा सकता है इंडिया चाइना के अंदर, लेकिन ये आप देखें अगर 5000 किलोमीटर वाला है तो इट कवर्स ऑल द स्पेक्ट्रम्स, और हम तो बिल्कुल उनकी रेंज में, और हमारे पास जो मिसाइल्स हैं वो भी इंडिया उनकी रेंज में है 2700 किलोमीटर, हम तो आराम से उनको टारगेट कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। इसी तरह इंडिया जो है वो जो 12000 किलोमीटर वाला बना रहा है, अब देखिए वो किधर उसका वो टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 5000 किलोमीटर तो ऑलरेडी इट्स मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, और इंडिया को उसका बड़ा एडवांटेज हो रहा है जी 5000 किलोमीटर वाले का, कि वो सिर्फ वो नहीं, वो रशिया को भी कवर करता है, वो अफ्रीका भी कवर करता है, ठीक है जी, वो आप यूरोप भी कवर कर रहा है जो 5000 किलोमीटर वाला और 8000 किलोमीटर वाला, वो यूरोप भी कवर कर रहा है। सो ये ईस्टर्न यूरोप के जो एरियाज है, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक वो मैंने सर्कल देखा है उनका। सो ये जो पॉइंट है, और ये दिस इज CSIS की मैं बात बता रहा हूँ कि जो इसको मैयर करे। सो ये पॉइंट ये आता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो चीज, अच्छा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वेसिंजर अरेंजमेंट है, इंडिया मेंबर है जो वेसिंजर अरेंजमेंट का, ठीक है जी, और ये एक बड़ा है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इटसेल्फ, फिर एक MTCR है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये 4 मेजर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम समझे जाते हैं। जो बहुत सारे व्यूअर्स शायद को ना पता हो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम क्या होता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल ये वो, अगर आप इनके मेंबर बन जाएं तो आप बहुत सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। ये आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखते हैं, ये आपको आपकी पोजीशन देखते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक वेल्थ देखते हैं, आपकी पोजीशन देखते हैं, आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखते हैं, मगरबी ममालिक के साथ किस तरह की है, फिर आप उसको इसका हिस्सा बनाते हैं। सो इस वक्त मेरा ख्याल है इंडिया NSG का हिस्सा नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बट MCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वेसिंजर अरेंजमेंट का इंडिया हिस्सा